नमस्कार साथियों, मैं जीतू चौधरी। आज हम आए हैं हर्ष जी के पास में, जो कि यहाँ से जिला पंचायत के चुनाव के लिए प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, और हम आज इनसे जानेंगे ये क्यों आना चाहते हैं राजनीति में और इनका क्या उद्देश्य है। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बता दीजिए। जी। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। करना चाहता हूँ। मैं आपकी वीडियो को देखता हूँ। जी आप गांव-गांव के मुद्दे उठाते हैं जी और गांव की बातों को दिखाते हैं। सबसे पहले इन सब के लिए मैं आपका आभार व्यक्त बहुत करना चाहता हूँ। मैं राजनीति में आना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल जी यूथ ही ऐसा है। यूथ सबको आना चाहिए, मैं अपनी नहीं कह रहा, सबको आना चाहिए जी कि जो आगे आगे काम कर सकता है, लोगों के मुद्दे उठा सकता है। यूथ में वो भावनाएं हैं जी जो सच्चे मन से नेता का काम करना चाहता है, जनता का काम करना चाहता है। अब क्या होता है, नेता होते हैं, मैं किसी का मान नहीं कर रहा, जी किसी जी की जी वो जी नहीं कह जी रहा, जी नहीं, मगर वो जब तक चुनाव प्रचार होते हैं तब तक तो सबके घर पे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सत्य और बात उसके बाद जब उनके घर पे जनता आती है है। जी तो वो उनसे मिलना भी नहीं चाहते। बिल्कुल एक आध बार मिलने तो इसमें कोई वो नहीं है, और उससे पहले वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं बिल्कुल। कि साहब आपके लिए मैं 24 घंटे काम करूंगा, 24 घंटे खड़ा रहूंगा, आप 2 फोन कर दीजिए, तीसरा फोन अगर उन्होंने अटेंड कर लिया तो ज़्यादा ज़्यादा चीख के बोल देंगे, नहीं क्यों नहीं फोन क्यों कर रहा है इतनी बार। तो मैं ये मानता हूँ, मैं आजकल यूथ को देख रहा हूँ। तो ये बदलाव आप में नहीं आएंगे? अगर आप जीत करके आते हैं जी तो आप में ये बदलाव नहीं आएंगे? नहीं, मैं सब यूथ की कह रहा हूँ, मैं भी यूथ हूँ। ये बदलाव हम में इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि हम सच्चे मन से सेवा करना चाहते हैं। अच्छा। दूसरी बात मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरी ये जो भावनाएं नेता नगरी की आई हैं, जी। ये मेरे दादाजी से आई हैं। अच्छा 1978 में चौधरी चरण सिंह जी ने गोवर्धन विधानसभा से मेरे दादाजी को टिकट दी थी। जी। कुछ पारिवारिक होने के कारण वो चुनाव नहीं लड़ पाए, तो उन्होंने फिर चौधरी साहब से कहा था कि आप ये नहीं किसी और को दे दीजिए। अच्छा अच्छा। तो चौधरी साहब ने कहा अगर लड़ोगे आप अपने उसमें से तो आप ही लड़ोगे, नहीं तो दूसरे को नहीं मिलेगी। सही बात। उनका मैंने बचपन से देखा, मैं बहुत छोटा था, उनका बड़ा पारिवारिक आपस में तालमेल था दादाजी का हमारे। अच्छा। तो दादाजी की मैंने सबसे बड़ी बात देखी, मैं ऐसे बेल्ट से आता हूँ जहाँ क्षत्रिय समाज है, जी। और क्षत्रिय समाज मेरे दादाजी को इतना प्यार और सम्मान करता था कि उनके बिना कुछ आगे वो बढ़ते नहीं थे। तो उन्होंने इच्छा जताई कि आप राजनीति में आइए, जी। तो उसी के आगे चक्कर में कुछ परिवार में हो जाता है, आप हाँ, जानते हो, कोई आपसी किसी को विवाद, नहीं हाँ। बढ़ने देता, वो जी, नहीं लड़ पाए। मगर मेरी जो मैंने उनकी भावनाएं एक देखी, पब्लिक के लिए इतनी भावना थी, जी। कोई आए चाहे उनका कोई दुश्मन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, बैठाते चाय पानी सबको पिलाते और हमें यही समझाते कोई भी आपके द्वार पे आए जी। तो उसका बिल्कुल, सम्मान करो, सम्मान होता है। उसको चाय पिलाओ, अतिथि उसका देवो भव। आदर करो। हाँ, अतिथि देवो भवन, ये आप सही कह रहे हैं। जी जी जी। तो हालांकि मेरे पिताजी को राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं अच्छा, है, आपके पिताजी को कोई नहीं? कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा अच्छा। तो उनसे ही मुझे अपने दादाजी से वो मिला है, और पिताजी ये है कि मुझे आगे बढ़ाते हैं, बस इतना सपोर्ट करते हैं, उन्हें इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल अच्छा। हमारे पिताजी को। हाँ, सही। दूसरी बात, मेरा जिला पंचायत का वार्ड है 26। जी। अच्छा, 26 वार्ड से आए? 26 है, और परिसीमन होने के बाद क्योंकि पहले 33 वार्ड थे, 32 हो गए। लगभग कितना एरिया है इसमें, मतलब आपके उसमें? इसमें 50-55 गांव अभी तक हैं। अच्छा अब ये लिस्ट जो नई आएगी दिसंबर के लास्ट में, उसमें ये वार्ड 25 हो जाएगा। अच्छा। और इसमें गांव देखिए आप कितने बढ़ते हैं कितने घटते हैं, वो तो ऊपर है। मगर उसमें मेरा आपको सही बताऊं ईमानदारी से, मेरे इच्छा नहीं थी इस बार की, मेरी अच्छा। इच्छा थी, मेरा इच्छा थी कि तैयारी करके अगली बार अगली करूं। बार। मगर जो सर्व समाज के लोग हैं जी। या जो मेरे भाई हैं वो इतना प्यार करते हैं, उनने मुझे कहा कि नहीं इसी बार करना है। तो मैं भी गया, मैंने देखा पहले खुद को देख लूं मैदान में उतर के, हाँ सही बात है, बिल्कुल। कितना दम है या वैसी हवा। मैं जब वहां गया तो मेरे दादाजी के नाम से मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया, तो मुझे भी महसूस हुआ हाँ भाई लड़ सकता है तू, आगे बढ़ सकता है। तो मेरा ये है, तो आप अपने दादाजी के कदमों पे ही चलना चाहते हाँ हैं? मैं उन्हीं के उस पर चलना चाहता हूँ, क्योंकि अच्छा। उन्होंने उनकी जिंदगी राजनीति में ही चली गई। अच्छा वो स्वतंत्रता सेनानी रहे थे। अच्छा। इमरजेंसी के समय जेल गए थे। अच्छा। चौधरी चरण सिंह जी के साथ उनके अच्छा। मुलायम सिंह जी से बहुत पारिवारिक संपर्क थे आपस में लोगों के। दूसरी बात, उनका जो जीवन है ना, उन्होंने कभी नेता बनने की नहीं सोची। उनका एक ही चीज में जिंदगी निकल गई, कोई भी उनके द्वार पे आया काम करवाते उसके साथ खड़े रहते, सामाजिक काम के लिए। एटलीस्ट हमारे पिताजी बताते हैं, हमारे पिताजी की एज 16 ईयर उस टाइम थी। अच्छा। 16 साल के 16 थे। साल। कि इतना उन्होंने लोगों से प्यार था, वो अपने सारे काम छोड़ के, खेती बाड़ी सब छोड़ के अपने
लोगों के साथ खड़े रहते थे। तो फिर पिताजी भी पहले लोग ऐसे थे भी अब तो बहुत किसी नेता को किसी ऐसे से थे। कोई मतलब नहीं है। नहीं, अब तो पहला काम अपना, हाँ। बाढ़ में जाए जनता, बिल्कुल बिल्कुल वो वाला हाल कुर्सी है। पे आ रही है कुर्सी सबको। पे आ रही है। तो सब मेरा तरफ। ये है, मैं आपको बताऊं, चुनाव लड़ूंगा तो बीसी सीट आएगी तब लड़ूंगा, और एक पार्टी से मेरी बात चल रही है, मैं अभी देखो बता नहीं सकता। अगर अच्छा। मुझे टिकट मिली तो मैं आपकी जैसे हमने पोस्ट वगैरह देखी उसमें तो आपने पार्टी वगैरह डाल रखी है। नहीं, पार्टी नहीं डाली, आप चेक कीजिए, पार्टी नहीं डाली मैंने। शायद डाली है नहीं आपने नहीं, शायद। नहीं डाली, आप चेक कर सकते हैं। मैंने उसमें ये लिखा है जी। कि मैं अगर लड़ा तो मैं नहीं लड़ूंगा, सर्व समाज, बाढ़ 26 की सर्व समाज की जनता चुनाव लड़ेगी। अच्छा। और जनता का भी यही कहना है, अगर बीसी सीट आए तो मैं पूरा 100% चुनाव लड़ूंगा, अगर पार्टी टिकट देती है तो। अच्छा और पार्टी टिकट नहीं देगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये और अगर चुन करके आते हैं तो सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका। देखो भैया, उसमें तो सबसे पहला काम यही है कि आप जनता से जो बात, उतना वादा करें जितना निभा पाए। बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल ये बात तो है। नहीं तो आप भाषण तो बहुत सुनते हैं, और मुझे भाषण देना भी नहीं आता, मैं आपको बताऊं, और मैं ना चाहता, मैं ये चाहता हूँ केवल जनता से काम की बात करी जाए। बिल्कुल बिल्कुल मेरा इतना है, अगर मैं चुन के आता हूँ, सर्व समाज अगर मुझे मौका देती है जी तो मैं जो भी जिला पंचायत में काम आते हैं जी। उनको 100% करूंगा। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, जो मैंने अभी आपको फोन की मिलने की, मेरे घर के दरवाजा जी। बाढ़ 26 के लिए हमेशा खुले रहेंगे। जी जी। कोई भी आए, चाहे 24 रात में कोई आएगा तो मैं खुल के उनके साथ जाऊंगा। जी जी। और ये काम मैं, अभी मेरी इतनी एज नहीं है भैया, मगर फिर भी ये काम जो मेरे पास आता है मैं करवाता हूँ। मतलब आप पहले से इन चीजों में जुड़े हुए हाँ, हैं। चाहे मेरे पे जितनी मेरी हाँ। वो है, मैं समर्थ है, मैं उतना करवाता हूँ। बिल्कुल, दूसरी बात ये है कि बाढ़ 26 में, और मैंने सारे बाढ़ों में देखा है, मैं बाढ़ 26 की बात नहीं कर रहा भाई साहब, इतना बुरा हाल है। मैंने आपकी एक परसों वीडियो देखी थी, जी जी। आपने जो रोड की डाली थी, जी, जी, वो आपने सच्चाई दिखाई थी। बिल्कुल। और उसका भी जीतू भाई मैं आपसे हाथ जोड़ के नहीं, आभार नहीं, व्यक्त करता हूँ बिल्कुल, कि ऐसी सच्चाई आप दिखाइए। जी, जी, गाँव सर, में बिल्कुल। इतना बुरा हाल है भाई साहब, आपने वो सड़क देखी उठा के ऐसे हाँ, 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 वो बना के, बिल्कुल, बताओ बिल्कुल। जब आपने पीस दी, हाँ, अब उसमें हाथ कुछ काले है नहीं हुए, बिल्कुल कुछ हाथ नहीं, काले कुछ नहीं नहीं हुए, उसमें। तो कुछ है ही नहीं क्या उसमें, है वो? बिल्कुल। सब पानी की व्यवस्था नहीं है गाँव में आज भी। हाँ नहीं है, नहीं है। आज भी पानी की व्यवस्था नहीं है। नहीं। अब भी बहुत गांव ऐसे हैं, इसी वार्ड में ऐसे हैं कि आदमी दूर से पानी ला रहा है। हाँ पानी पीने के लिए आदमी नहीं। खाने के बिना जी सकता है, पानी के बिना नहीं जी सकता। नहीं जी सकता, सत्य बात है, जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। तो मेरा पहला कार्य यही रहेगा कि किसी को भटकना नहीं पड़े। मैं खुद उनके पास जाके वार्ड में काम पूछूंगा उनसे। बिल्कुल बिल्कुल ये चीज होनी चाहिए। यही होनी। और मैंने क्योंकि- आपको यूथ का कहा ना, मैंने ऐसी नहीं कहा, यूथ की भावना है साहब, मैं अपनी ही नहीं कह रहा, जितने भी यूथ हैं, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए सच्चे मन से। सत्य जब बात। तक यूथ नहीं आएगा राजनीति का कुछ नहीं हो सकता। और अब राजनीति बहुत गलत दिशा में जा रही है, मेरा तो हाँ मानना ये है। बात तो है खैर। जनता को भ्रमित ज्यादा किया जा रहा है वादों से। जी जी और जी। काम कुछ हो नहीं पा रहे हैं। काम कुछ हो नहीं पा रहा है। ये बात तो है। ये वायदे बहुत बड़े कर जाते हैं नेता, और फिर उन वायदों को पूरा करने के लिए या तो वो खुद सामर्थ्य नहीं लगाते, या फिर उनकी सामर्थ्य है नहीं उन लायक, सामर्थ्य है नहीं, या तो आप वायदा ही उतना करो। वायदा उतना करो, मतलब वो जो बुजुर्गों वाली बात है कि पैर उतनी पसारो जितनी चादर है। जितनी चादर हो। पर वो कहते हैं कि हम तो पहले चादर पसार देंगे, पैर तो देखे जाएंगे फिर। अच्छा, मेरा दूसरा एक चीज हो रहा है, मैं आपके चैनल से अपने जो फेसबुक फ्रेंड है जी। और जिन्होंने मुझे इतनी शुभकामनाएं दी, जीतू भाई मुझे उम्मीद नहीं थी अच्छा। इतना मुझे एक पोस्ट से प्यार मिलेगा। जी जिसका जितना सामर्थ्य मेरे साथ खड़ा है, जी जी जी। तन मन धन। बिल्कुल बिल्कुल। धन आदमी कहता है देता हाँ, नहीं, हाँ। मगर मेरे साथ धन से भी खड़ा है। जी जी। मगर मैंने उनसे एक ही वादा किया है कि बीसी सीट आई और जहां मैं लगा हुआ हूँ टिकट के लिए, अगर मुझे टिकट मिलती है तो बाढ़ 26 से मैं 100% चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि वहां का चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, बाढ़ 26 की जनता लड़ रही है। नहीं बहुत बढ़िया सोच है सर आपकी। कब तक फाइनल हो जाएगा लगभग, ये कब तक आ जाएगी इसकी उसी ये सुनाई में ही आ रहा है, दिसंबर तक या दिसंबर के लास्ट तक तो ये गांव पता लग जाएंगे कौन से किस वार्ड में कितने गांव आ रहे हैं। और बीसी एससी और जनरल ये आपका पता लगेगा फरवरी या मार्च के लास्ट में। अच्छा। मगर मैं गांव गांव जा रहा हूँ। कुछ लोगों को कहना है, मेरी एक अच्छी आदत है, मैं बड़ों की बात मानता हूँ। कुछ लोगों को कहना है कि उतना दिखाओ हाँ जितना दिखाने लायक हो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत लोग ऐसे होते हैं, आप जानते हो, गांव से आते हो जीतू भाई, बहुत लोग ऐसे होते हैं डरते भी हैं फोटो से। हाँ हाँ वो आपका साथ देना चाहते हैं बिल्कुल। और आपसे एक ही चीज कहेंगे, मैं आपके साथ हूँ मगर फोटो मत डालना। दूसरे लोग परेशान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उनका देखूं कि अपना फोटो सेशन करूं। बिल्कुल बिल्कुल। और फोटोबाज तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। तो फोटो लेने के लिए थोड़ी जा रहे हैं। मुझे राजनीति में 15 साल हो चुके हैं जीतू भाई। अच्छा। हाँ, लगातार मैं राष्ट्रीय लोकदल से हमारे दादाजी के समय से और आज तक केवल हम राष्ट्रीय लोकदल को ही वोट देते हैं, आज के अलावा किसी को नहीं दिया। मगर जब ये बीजेपी से गठबंधन हुआ
तो मुझे किसान विरोधी चीज़ें दिखी। तो 1 साल पहले मैंने राष्ट्रीय लोकदल से इस्तीफा दे दिया था, अच्छा। क्योंकि मैं भी किसी का इतना अंधभक्त नहीं हूँ। हाँ सही बात है, जो सत्य है उसके बाद मैं भी किसान का बेटा हूँ साहब। बिल्कुल बिल्कुल किसान के साथ अन्याय होगा। आज देखिए खाद की कितनी मारामारी चल रही है। फोन आता है मगर नहीं कर पा रहे। आज बात ये भी है, मैं भी थोड़ा सा बोलूँ जी इसमें जी कि भले ही बात वहां तक पहुंच जाए हमारी, हो सके तो जो हमारे चौधरी साहब हैं जी। जयंत जी, जी जो जब तक वो उस पार्टी में नहीं मिले थे तब तक उनकी जुबान पे मजदूर किसान रहता था, सभी रहता था। आज नहीं। पर आज वो उसमें मिल गए हैं, पर आज उनके मुंह पे कहीं पे भी, कहीं हमें आज तक नहीं दिख रहा कि मजदूर किसान को ये समस्या आ रही है, इसका समाधान मैं करवाऊंगा। बिल्कुल। क्योंकि आप जब विपक्ष में थे तो आप अपनी भूमिका निभा रहे थे। आज आप और अपने राष्ट्रीय लोकदल आज मुद्दे उठाता था। बिल्कुल बिल्कुल हर चीज पे, और सबसे ज्यादा किसान और मजदूर के किसान मुद्दे मजदूर के मुद्दे होते उठते थे। पर आज जो वो मिले हैं उसके बाद में हमने अभी तक उनको ना लोकसभा में देखा ना राज्यसभा में देखा, कहीं पे भी नहीं देखा राष्ट्रीय लोकदल वालों को कि आज ये यहाँ पे किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं। अरे मैं तो ये कहता हूँ, आपने पार्टी का गठबंधन किया है, चलो आपकी सोच रही होगी, हम उस सोच को नहीं समझ नहीं, सकते। होते हैं ये तो पार्टियां हैं, जुड़ती हैं, टूटती हैं, चौधरी ये उनकी चरण आपसी सिंह को भारत रत्न दिया, जी। हम सारे किसान खुश हैं, बिल्कुल सब खुश हैं, बहुत बड़ी बात है। मगर आपने पार्टी विलय थोड़ी करी है, बिल्कुल आप उनकी सोच में थोड़ी चले गए। नहीं। अरे किसान के मुद्दे उठाइए। बिल्कुल, आपको पद दे दिया गया, चलो आप उस पद पे काम कीजिए, पर पद के अलावा आप जिस चीज से निकल के वहां तक आए हुए हो उस चीज को तो देखो। उस चीज को देखो, और किसान की बदौलत है जो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। भाई चौधरी चरण सिंह जी का, अगर आप, मैं तो उन्हें देवता मानता हूँ बिल्कुल, किसानों का। बिल्कुल, चौधरी बिल्कुल। चरण सिंह किसानों के देवता है, भगवान रूप है, सत्य बात है, बिल्कुल आप, क्योंकि उन्होंने ही किसानों को हक दिलवाया है। बिल्कुल। और ये जो लोग बनते हैं किसी ने नहीं दिलवाया। नहीं, नहीं, मगर आप उनको तो देखें, वो आपके दादाजी जी। हैं। जब मुझे अपनी ध्यान है, मैं तो खैर बहुत छोटा हूँ, जब मैं अपने दादाजी के ईमानदारी सोच पे चलना चाहता हूँ, तो आप क्यों नहीं चल सकते? राजनीति कोई इतनी बड़ी चीज थोड़ी नहीं है, नहीं है। जनता के लिए कोई अपील देना चाहें अपने क्षेत्र की? अच्छे लोगों को चुनो, जात पात से हटके अच्छे लोगों को चुना जाए, ताकि वो आपके काम आ पाए। जी। दूसरी बात, मैं जनता का सेवक हूँ और हमेशा जनता का सेवक बना रहूँगा।